तो आप प्लीज़ इनसे ही सुनिए कि इन्होंने कितना कुछ सहा है और कितना कुछ फेस किया है यहाँ तक अपना नाम पहुँचाने के लिए और खुद को समाज में खुद के नाम से जाने जाने के लिए। सबसे पहला तो मेरा जो स्ट्रगल था वो मुझे तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था, जिसके कारण से मेरा पढ़ाई हमेशा ही जारी रहा और अच्छे रिजल्ट के साथ मैं हमेशा पास करते गए। एक बार ऐसा था कि जब पारा टीचर के लिए वैकेंसी आई थी, वहाँ मैं अप्लाई की थी, बट मेरा वहाँ हो ही जाना था। बट सास ससुर के वजह से वो लोग बोलने लगे कि तुम ही नौकरी करेगी तभी तुम्हारा परिवार चलेगा, जो तुम्हें ज़रूरी है छोटे बच्चों को छोड़ करके। मतलब इन सब चीज़ों को भी आप फेस किए हैं? बस ये भी तो मेरे हाथ से चला गया। अभी पारा टीचर में रहती तो शायद मेरा नाम इतना नहीं हो पाता, लेकिन आज मैं एक एडवोकेट शशिकला के नाम से जाने जा रही हूँ। ये भी मेरा सौभाग्य है। हाँ, एक्चुअली। हाँ, उसके बाद से मैं एक नर्सिंग के लिए भी HSC में वैकेंसी भरी थी, वहाँ भी मेरा हो ही गया था, बट वहाँ भी मुझे रोक टोक ही हो गया, जिसके वजह से मैं वहाँ भी नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, भगवान की जो इच्छा होता है कि तुम इस लायक बनी हो, तो इसी लायक मुझे बनना था। तो आज भगवान की इच्छा है कि मैं एक एडवोकेट शशिकला के नाम से जाने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होता है। तो ये सब स्ट्रगल रहा है और लोगों के रोक टोक होने के बावजूद भी मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाई हूँ। वहाँ से उभर पाना, रोक टोक होने के वहाँ से निकलना और अपने सपनों को पूरा करना, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हम महिलाओं के लाइफ में एक्चुअली। क्योंकि देखा जाए तो जो जेंट्स रहते हैं उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है घर से निकलने के लिए। घर से निकलने के लिए ही पहला स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, हम महिलाओं को। और उसके बाद समाज, सोसाइटी क्या बोल रहा है उसे सुन के किस तरीके से बैलेंस कर पाना ही मुश्किल है। लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि घर परिवार को संभालते हुए, समझाते हुए कि नहीं मैं घर भी संभाल लूँगी और अपना जो लक्ष्य है उस पर भी ध्यान कर लूँगी। बच्चे जब सो जाते होंगे तब आप पढ़ाई करते होंगे? हाँ, तभी पढ़ाई कर रही थी, बट हस्बैंड बार बार ही मुझे टोकते थे कि क्या ही जो कर लोगी एडवोकेट बन करके। इतने तो मार्केट में घूम रहे हैं एडवोकेट पढ़ लिख करके, बस तुम क्या जो कर लोगी, ऐसे बोलते थे। बट आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि चलिए मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी और आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो आज उनको भी मेरे पर गर्व होता है कि हाँ, मेरे इतने बोलने के बावजूद भी ये आज करके दिखाई, कर ली और हो गया। हाँ, तो अभी घर के गेट के सामने दोनों, मतलब मेरे ससुर जी का और मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है, तो मुझे उसे देख करके ही बहुत ही खुशी लगता है कि मैं अपने ससुर जी का नाम को अपने साथ में जोड़ के आप आगे ऊपर लेके चले आगे बढ़ा रही हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपने दादाजी का नाम को इसी तरह से रोशन करे, क्योंकि वो SS हाई स्कूल के टीचर ही नहीं, वो एक फिजिकल टीचर भी थे। जो कि गेम खिलाते थे, बहुत लोगों को वो बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचाए हैं। उनका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था उससे लोग बहुत ही इंस्पायर होते थे। और आज भी मुझे अपने फील्ड में बोलते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आपको हम लोग सब जानते हैं कि आप किसके घर से हैं, किसके बहू हैं, किनकी वाइफ हैं आप। तो वो मुझे मार्केट में अच्छा पहचान दिला रहा है कि हाँ, मेरे ससुर के वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा एक पहचान बन रहा है और खुद का नाम अब जुड़ गया है मेरा। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हर लड़की का नाम के आगे कुछ डॉक्टर की उपाधि या कुछ एडवोकेट या और भी जो प्रोफेशन है वो लगता है, तो उससे ज़्यादा ही एनर्जी फील है। और यकीन मानिए ऐसी जो महिलाएं हैं ना, जो मैं एक विशेष रूप से इस दुनिया में मुझे भगवान भेजे हैं। हाँ, ये फील होता है, ऐसा फील होता है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद।